नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं और वो उनको बताते हैं कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। हनुमान जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो सीता जी की खोज अवश्य करेंगे। वे अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं जो चारों ओर से ऊंचे परकोटों से ढकी हुई थी। वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों से पूरी भरी हुई है। खिले हुए कमल, चक्रवाहों के जोड़े, पपीहा, हंस, सारस शोभा बढ़ा रहे हैं अशोक वाटिका की। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़ गए ये सोचकर कि वह प्रातःकाल का समय है। अब मुझे सीता जी जरूर दिखाई देंगी क्योंकि वो पूजा करने यहीं पर होंगी। उसी समय उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो शोक से पीड़ित राक्षसियों से घिरी बैठी थी। हनुमान जी सोचने लगे कि हो ना हो यही सीता जी हैं। इन्हीं सीता जी को पाने के लिए राम व्याकुल हैं। ये वही सीता जी हैं जो देवता तुल्य पति के कारण अयोध्या के सुख वैभव को छोड़कर भी यहाँ पर आ गई और आज राक्षसी घेरे के अंदर फंसी हुई हैं। प्राणनाथ के वियोग में सूख सूख कर कांटा हो रही हैं। अब सुबह हो रही है। हनुमान जी ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे जिसे वो सीता जी को मिलकर उनको राम जी का संदेश पहुंचा सके। उसी समय हनुमान जी ने देखा कि रावण अशोक वाटिका में प्रवेश करता है। बोला सत्य नंदन रावण के पीछे 100 सुंदरियां भी थी। हनुमान जी वृक्ष के पीछे छिपे बैठे हैं। जब सीता जी ने आभूषणों से सुशोभित रावण को देखा तो सीता जी ने डर कर अपने सारे अंग ढक लिए। दुखी जानकी के पास रावण हंसकर बोला, हे मृगनयनी, मुझे देखकर तू अपने शरीर को छिपाने का प्रयास क्यों कर रही है। याद रख, तेरी इच्छा के बिना मैं तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। तेरा ये मलिन रूप, आभूषण रहित वेशभूषा देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। तू संसार में अद्वितीय है, सुंदरियों में शिरोमणि है। तेरे निर्माण में तो ईश्वर ने अपना सारा कौशल लगा दिया। तेरे किस किस अंग की सराहना करूं। मैं पूरे हृदय से तुझे अपनाना चाहता हूँ। तू राम का मोह छोड़ दे, मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सभी रानियां तेरी दासी बनकर रहेंगी और मैं भी तेरा दास बनकर रहूंगा। मेरी सारी संपत्ति, सुख, वैभव, महल सब तेरे हो जाएंगे। मैं उनको तेरे चरणों में डाल दूंगा। चल तू मेरे ऐश्वर्य को, भोग और उस बनवासी को भूल जा। राम के पास ना राज्य है, ना धन है, ना कोई दास है, ना सेना है, ना साधन है। ये भी क्या पता कि वे जिंदा भी है या नहीं है। जीवित भी हुआ तो ना तू वहां जा सकती है और वो यहाँ आ नहीं सकता। रावण के वचनों को सुनकर मध्य में तृण रखकर जानकी बोली, हे लंकेश, तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए उचित नहीं है कि तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करो। मैं उत्तम कुल में पैदा होने वाली पति परायणा पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे सतीत्व से विचलित नहीं कर सकते। तुम तो अपने आप को नीतिवान कहते हो, फिर इस नीति को कैसे भूल गए कि राजा को अपनी इंद्रियों पर वश करना चाहिए। कितना भी ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, अंत में रसातल को जाता है जिसका इंद्रियों पर वश नहीं होता। तुम कहते हो मैं राम को नहीं मिल सकती। राम तो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। मेरा उनका ऐसा टूट संबंध है जैसे सूर्य का अपनी प्रभा से, अपनी रोशनी से। मुझे अपहरण करके तुमने भयंकर अपराध किया है। यदि लौटाते हुए डर लगता है तो मैं तुम्हें अभेदान देते हुए ये वचन देती हूँ कि मुझे उनके पास पहुंचा दे, मैं तुम्हें क्षमा करा दूंगी।
यदि तुम अड़े रहे तो तुम उनके बाणों से नहीं बच सकोगे। अपने साथ लंका और लंका वासियों का नाश मत करो रावण, इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का कल्याण है। तुम पुलस्त्य नंदन हो और पुलस्त्य जी का महान नाम खराब मत करो। अब प्रश्न आता है कि रावण गुस्से में आकर भी सीता को स्पर्श क्यों नहीं करता। रावण को नीतिवान माना जाता है, पराक्रमी माना जाता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने सीता को छुआ भी नहीं। लेकिन आज ये राज खोलना चाहती हूं कि उसने सीता को क्यों नहीं छुआ, क्यों वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। सीता के अलावा भी 4 स्त्रियों ने रावण को श्राप दिया था। एक बार रावण स्वर्गलोक पहुंचा, जहां पर उसने अप्सरा रंभा को देखा और वासना की लालसा में उसे पकड़ लिया। जब ये बात रंभा के प्रेमी नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि यदि वह स्त्री की इच्छा के बिना उसे हाथ लगाएगा तो उसका सर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। रावण ने अपनी पत्नी की बहन माया के साथ छल से उसका धर्म भंग किया। तब माया ने रावण को श्राप दिया कि आगे चलकर स्त्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तीसरा एक कारण ये है कि एक बार जंगल में एक तपस्विनी भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। रावण ने उसे जबरदस्ती पुष्पक विमान में बिठाकर उसके बाल खींचकर लंका ले जाने की कोशिश की तो उसने प्राण त्यागते समय श्राप दिया, स्त्री ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। चौथा कारण उसकी खुद की बहन है। रावण ने अपनी पत्नी शूर्पणखा के पति विद्युज्जीवय का वध किया था। तब शूर्पणखा ने मन में रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण चाहे पराक्रमी और महान योद्धा, धन संपदा से संपन्न था, लेकिन महिलाओं को वासना की दृष्टि से देखता था, जो उसके पतन का कारण बना। सीता के कठोर वचन सुनकर रावण बोलता है, मैं तुम्हें मीठे वचन बोलता हूं, तुम मेरा तिरस्कार करती हो। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और वो मेरे कलेवे के काम आएंगे। सीता बोली, तुम राम की पत्नी से जो पापपूर्ण बातें कर रहे हो, मेरा तेज ही तुम्हें भस्म कर सकता है, लेकिन मैं अपनी तपस्या खराब नहीं करना चाहती। तू कितना वीर है ये तो तब पता चल गया था जब तू चोरों की तरह से मुझे अपहरण करके लाया था। रावण ने क्रोध में राक्षसियों को आदेश दिया कि जिस तरह भी इसको दंड दो, इसको तंग करो, लेकिन मेरे पास आने के लिए विवश करो। रावण को क्रोधित देखकर मंदोदरी आ गई और बोली, मेरे प्राणनाथ, आप इस सीता के लिए क्यों व्याकुल हो रहे हैं? आप चलकर मेरे साथ विहार कीजिए। जो स्त्री आपको नहीं चाहती उसके पीछे भागने का क्या लाभ? तब मंदोदरी उनका हाथ पकड़कर महल की ओर ले जाती है। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से हनुमान जी अपना कर्तव्य दिखाते हैं, अपना कार्य करते हैं। जय श्री राम।